एक समय जहां दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली हो रही है और पूरे देश में विपक्षी एकजुटता का संदेश दिया जा रहा था, उसी वक्त उत्तर प्रदेश में गठबंधन के दो धड़ों ने अलग होने का बड़ा प्लान भी कर लिया। इनमें पीडीए का नारा बुलंद करने वाले पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी उम्मीदवारी घोषित की, तो सपा विधायक पल्लवी पटेल ने पिछड़ा दलित मुसलमान यानी पीडीएम न्याय मोर्चा का ऐलान कर दिया। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का मतलब सिर्फ सपा और कांग्रेस ही रह गई है। हालांकि कांग्रेस छोड़कर टीएमसी से जुड़ने वाले पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी को गठबंधन के तहत भदोही सीट दी गई है। यूपी में मुख्य विपक्षी दल सपा के साथ विभिन्न दल एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने का भले ही खूब प्रयास किए हो, लेकिन चंद दिनों में ही बिखराव सबके सामने आ गया। सपा ने कांग्रेस को अमेठी, रायबरेली और वाराणसी सहित 17 सीटें दी। इस बीच सपा के सिंबल पर विधायक बनी अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने तेवर दिखाए। पल्लवी पटेल ने सपा पर पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की अनदेखी का आरोप लगाया। उनकी पार्टी ने फूलपुर, मिर्जापुर, कौशाम्बी से प्रत्याशी उतारने की घोषणा की। वहीं अब बीते रविवार को पल्लवी पटेल ने एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के साथ मंच साझा किया और पीडीएम न्याय मोर्चा का ऐलान कर दिया। पल्लवी पटेल के इस कदम के कई सियासी मायने हैं। वह पिछड़ा दलित और मुसलमानों की एकजुटता के जरिए नया मोर्चा तैयार करने की ख्वाहिशमंद में है। उसमें ओवैसी उनके साथ भी हैं। ये कवायद कितना करिश्मा दिखाएगा, ये तो जब वक्त आएगा तो अपने आप ही पता चल जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि तमाम दलों के अलग थलग होने से इंडिया गठबंधन की सियासी धार भी अब कम हो गई है। पल्लवी पटेल के इस कदम पर सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने सवाल उठाते हुए कहा कि पल्लवी पटेल सपा की विधायक है, उन्हें अलग मोर्चा बनाने से पहले नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं अखिलेश के साथ पीडीए की वकालत करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा का साथ छोड़कर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाई और कुशीनगर से खुद चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। सपा गठबंधन में शामिल रहे जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान को उम्मीद थी कि गठबंधन के तहत उन्हें घोषी से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन सपा ने राजीव राय को प्रत्याशी बना दिया। और फिर क्या था कि डॉक्टर संजय चौहान ने 30 लोकसभा सीट पर लड़ने का ऐलान कर दिया। अब तक 14 सीट पर उम्मीदवार भी घोषित किए जा चुके हैं। और इसी तरह पीडीए का नारा देने वाले आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ने नगीना से पर्चा दाखिल कर दिया। महान दल चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने सपा बसपा को समर्थन देने और कांग्रेस भाजपा उम्मीदवार का विरोध करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है। तमाम छोटे मोटे दल जो आए थे अब वो बिखर चुके हैं और यही बिखरे हुए दल अब चुनावी मैदान में भी उतर रहे हैं और हो सकता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दें। वीडियो डेस्क एनबीटी ऑनलाइन।